अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एमएस ऑफिस के ताल्लुक से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो उसमें फॉर्मेट वगैरह कैसे सेट किया जाए, टेक्स्ट वगैरह कैसे कॉपी की जाए, उसकी स्टाइल वगैरह कैसी बनाई जाए, इस ताल्लुक से कुछ जानेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले हम एमएस वर्ड को खोल लेते हैं। इसके अंदर देखिए मैंने एक टेक्स्ट सामने से लाके कॉपी किया हुआ है और मुझे इसकी स्टाइल बनाना है, इसको एक फॉर्मेट में सेट करना है। आप इसे देख लेंगे कि इसकी लाइन बिल्कुल सब बराबर लाइन है शुरू से, और यहाँ पर आगे पीछे है। तो हम इसका स्टाइल बनाने थे सबसे पहले। ये बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं इसके अंदर, तो हम जो सबसे अक्सर यूज होता है वो नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल स्टाइल ही अक्सर लोग यूज करते हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए क्या होता है कि हर पैराग्राफ की सेटिंग आपको अलग अलग करनी पड़ती है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक बार एक स्टाइल बना लें और उसके बाद उसको हर जगह अप्लाई करते रहें। अब इसको स्टाइल सेट करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करें और इसको मॉडिफाई कर लें। मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पर जो फॉर्मेट का ऑप्शन दिख रहा है नीचे, ये फॉर्मेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप जाएं और उस पर जाने के बाद इसमें सबसे पहले इसका फॉन्ट वगैरह सेट कर लें। अभी मिसाल के तौर पर यहाँ पे ट्रेडिशनल ग्राफिक फॉन्ट इसका पहले से इसने लिया हुआ है, वो दिखा रहा है आपको इसमें बोल्ड लेना है, इटैलिक लेना है, क्या लेना है, उसके ताल्लुक से आप जो भी चाहें जैसा भी चाहें उसको सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बोल्ड ले लेता हूँ और इसका साइज कैसा रखना है, आपको 18 रखना है, 20 रखना है, जो भी आप चाहें रख सकते हैं। ये रखने के बाद आप इसको ओके कर दें। और उसके बाद दूसरी चीज, आप ये पैराग्राफ के अंदर जाएं, पैराग्राफ की सेटिंग करें। पैराग्राफ की सेटिंग में आप इसको जस्टिफाई कर दें। अगर आपके पास राइट होगा यहाँ पे तो उसको जस्टिफाई कर दें, ताकि आखिर की जो लाइन रहे, जो आगे पीछे रहती है, वो तमाम की तमाम लाइन बराबर हो जाए। और आपके उसमें लेफ्ट टू राइट क्लिक होगा, मतलब ये इंग्लिश के हिसाब से सेट होता है, क्योंकि अगर अरबी कीबोर्ड है तो हो सकता है उसमें लेफ्ट टू राइट की जगह पे राइट टू लेफ्ट हो, लेकिन इंग्लिश कीबोर्ड जिसका भी इंग्लिश विंडो रहता है उसके अंदर ये ऑप्शन सेट रहता है। तो आप यहाँ पर राइट टू लेफ्ट कर लें। और उसके बाद फर्स्ट लाइन, जो आपको फर्स्ट लाइन मतलब हर पैराग्राफ की लाइन में कुछ जगह छोड़ना है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है स्पेशल में, आप यहाँ पे इसमें नन का ऑप्शन होगा, आप उस पर फर्स्ट लाइन पे क्लिक करें और उसके बाद आप जितना चाहें उसको 0.3 या 0.5 जो भी अपने हिसाब से रखना है उसको रख लें। और उसके बाद में यहाँ पर बिफोर और आफ्टर में इसको 0 पॉइंट कर दें, और यहाँ आने के बाद इसको सिंगल कर दें, और सिंगल करने के बाद आप इसको ओके कर लें। फिर इसके बाद ओके कर दें, ये आप देखेंगे कि आपका फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब आप दूसरा भी कोई भी चीज़ कॉपी करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो आप उसको उसी हिसाब से सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने वापस इसे कॉपी किया है, तो वापस इसे मुझे इसी फॉर्मेट में रखना है, तो मुझे सिर्फ जाकर क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिक उसी फॉर्मेट में सेट कर देगा। ये बहुत आसान तरीके से इंशाल्लाह आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसने पहली लाइन जो है ये 0.3 मैंने छोड़ा था, तो जो छोड़ भी दिया, और आखिर की लाइन तमाम की तमाम लाइनें सब बराबर हो गई है। और आप इसमें चाहें तो यहाँ से भी अगर आपको कोई चीज़ बोल्ड करनी है या हाईलाइट करनी है, तो बोल्ड फॉन्ट है ही, आपको अगर अनबोल्ड करना है तो यहाँ से भी अनबोल्ड कर सकते हैं। कोई जुमला मतलब आपको करना है पूरा पैराग्राफ में, पूरे पैराग्राफ की चेयरिंग तो चेंज करना है तो यहीं से करिए, वो बेहतर रहेगा। अगर कुछ जुमला आपको मिसाल के तौर पर मुझे ये जुमला हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पे जाने के बाद इसको सिलेक्ट करके इसे हाईलाइट भी कर सकता हूँ, या मुझे इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, कुछ जुमले का फॉन्ट चेंज करना है। अगर पूरा पैराग्राफ का आप चेंज करना है तो आप स्टाइल के अंदर ही कर लीजिए, वहां से बेहतर रहेगा। और अगर कुछ जुमला करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये आसान तरीका। और आप फाइल में जाने के बाद इसको सेव कर दीजिए। सेव के लिए आपको ब्राउज करने बोलेगा, या आपके पास 7 है तो वो डायरेक्ट लेगा, अगर लेकिन 2010 या 2013 या 2016 का है तो ब्राउज करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। आप जहाँ चाहें वहाँ सेव कर सकते हैं।